Okay, now we are ready with the next part of the video of that exercise 5.1. So up to question number 13 we have already discussed. Now we are with the question number 14. Question number 14, if you see, we have to check the continuity of the function for the defined points. So अगर यहाँ पे हम देखें तो function 14th में डिसकंटिन्यूटी है 1 पे और 3 पे. ओके, तो हम चेक करते हैं फर्स्ट 1 पे. तो अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव. 1 नेगेटिव मीन्स फंक्शन 1 से छोटे है तो वैल्यू क्या लेगा 3. अब आप निकालिए राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव. 1 पॉजिटिव मीन्स 1 से बड़ा है फंक्शन तो वैल्यू लेगा 4. देखो आपका राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट तो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस एट 1. क्लियर. अब चेक करते हैं 3 पे. अगर आपको 3 पे राइट हैंड लिमिट निकालना है तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव. 3 पॉजिटिव मीन्स 3 से बड़ा है फंक्शन तो आंसर क्या आ जाएगा 5. करेक्ट. अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव मीन्स अगर फंक्शन 3 से छोटा है तो वैल्यू क्या लेगा 4, क्योंकि 3 से छोटा वैल्यू उस पर 4 आता है. तो यहाँ पे भी कैसा हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस इन नेचर. तो 1 और 3 दोनों पे फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस. कम टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमारी डिसकंटिन्यूटी 2 पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, 0 पे और 1 पे. तो आप सबसे पहले 0 का चेक करिए. तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं. चलो, सो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव मीन्स अगर x 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या लेगा 2x. तो ये वैल्यू देखो कैसी हो जाएगी नियरली 0 बट नेगेटिव. नेगेटिव स्मॉल. यस. कम टू राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट क्या कहता है. राइट हैंड लिमिट कहता है कि अगर आप लिमिट में x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव रखते हो तो वैल्यू आती है 0 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है. इट मींस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, यहाँ पे पॉजिटिव की. तो 0 पे कैसा हो गया ये डिसकंटिन्यूअस क्योंकि आपकी लिमिट ही इक्वल नहीं है. अब हम बात करते हैं x इक्वल्स टू 1 पे. x इक्वल्स टू 1 पे अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव लेते हो तो राइट हैंड लिमिट हो गई. अगर लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव लेते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई. तो राइट हैंड लिमिट में जब फंक्शन में x ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू क्या आएगी 4x और ये वैल्यू नियरली 4 होगी. ठीक है. और 1 से छोटा होगा तो वैल्यू लेगा 0. इट मींस दोनों पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस बिकॉज राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. तो यहाँ पे फंक्शन फिर जो है पूरी तरह से डिसकंटिन्यूअस इन नेचर है. क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखो तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बनती है -1 पे और +1 पे. तो आप -1 पे जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट एट -1 लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव मीन्स -1 से थोड़ा बड़ा. तो -1 से थोड़ा बड़ा अगर आपका फंक्शन है तो वो आप वैल्यू क्या लेगा 2x. तो जो हो जाएगा -2 नियरली. ठीक है, क्योंकि -2 हो जाएगा. और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव. -1 नेगेटिव मीन्स -1 से छोटा तो फंक्शन क्या लेता है -2. यस. इट मीन्स आपका फंक्शन का वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है. अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें तो f ऑफ x इक्वल्स टू -1 तो फंक्शन क्या होगा -2. ऑलरेडी डिफाइंड है -2 पे. तो ये हो गया कि आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट के इक्वल है. तो आपका -1 पे फंक्शन होगा कंटिन्यूअस. अब चेक करते हैं +1 पे. +1 पे जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप बोलेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव. 1 पॉजिटिव मीन्स 1 से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा 2. लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर आप देखते हैं तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव. 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो 2x. सो दैट इज 2x. और जब इसको वैल्यू देखेंगे दैट इज ऑल्सो 2. एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 अगेन 2. तो फंक्शन आपका -1 एंड +1 दोनों पे ही कंटिन्यूअस इन नेचर है क्वेश्चन नंबर 16 में. ओके. कम टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन इज सेइंग द रिलेशन बिटवीन द a एंड b is so that function f is defined here and is continuous at x equals to 3. ये फंक्शन जो है x equals to 3 पे continuous in nature है. continuous है तो डेफिनेटली आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा. तो आप अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव दैट विल बी. अब फंक्शन कौन सा होगा आपका bx + 3. करेक्ट. और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3x + 3 के. करेक्ट. और राइट हैंड लिमिट हो गया यहाँ पे. और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालते हैं तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव. 3 से छोटा तो वैल्यू क्या होगी आपकी ax + 1. सो ax + 1. करेक्ट. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 3a + 1. अब देखो ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट. क्वेश्चन कहता है कि राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. यस. सो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3b + 3 और यहाँ पे वैल्यू आती है 3a + 1. करेक्ट. अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा 3a + 1. क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे आपका x इक्वल्स टू 3 पे आपका 3a + 1 होगा.
करेक्ट, यही होगा। तो हम कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमें देखना है ए और बी में क्या रिलेशन होगा। तो आइडियली 3b प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 3a प्लस 1, यही होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ 3b माइनस 3a इज इक्वल टू -2 और आई कैन से a माइनस b इज इक्वल टू 2/3, ये कह सकता हूँ। तो ये है मेरा ए और बी के बीच रिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन को बोल दिया है कंटीन्यूअस, तो डेफिनेटली राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चेक करते हैं, आप जब राइट हैंड लिमिट की बात करोगे इस फंक्शन में तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव की बात करोगे। 0 पॉजिटिव मीन्स 4x प्लस 1, करेक्ट। और जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 ओनली बिकॉज ये 0 हो जाएगा। कम टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा 0 नेगेटिव स्क्वायर मीन्स 0 से छोटा नेगेटिव वैल्यू होता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव स्मॉल प्लस पॉजिटिव स्मॉल, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव स्मॉल होगी, करेक्ट। तो आप देखो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है कोई यहाँ पे, क्लियर, वो 0 की तरफ टेंड कर रही है और वो मल्टीप्लाई कर रही है लैम्डा से, यस। अब आपको अगर इस वैल्यू को कितना चाहिए, अगर हमें इसको कंटिन्यूस करना है तो कंटिन्यूस करना है x इक्वल्स टू 0 पे, तो डेफिनेटली 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0, सो 0 प्लस 0 इज नियरली 0 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। तो आप देखो 0 डिवाइडेड 0 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा है ये, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू को अगर हम रखें तो क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है, 1 x इक्वल्स टू 0 पे। ये देखो 1 तो नहीं हो सकती है, 1 अगर नहीं हो सकती है तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस हो पाएगा किसी भी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए। एक्चुअली ये फंक्शन किसी भी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, yes it will not be continuous, okay, function will not be continuous because lambda मल्टीप्लाई करेगा 0 वैल्यू से नियरली 0 से, तो डेफिनेटली ये 0 की तरफ ही टेंड करेगा और लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, डेफिनेटली x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूस, नो इट विल नॉट बी कंटिन्यूस। कम टू क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट दी दिस वन। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है ये, इसका मीनिंग क्या होता है, जब आपका x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो इस वैल्यू की इसका फंक्शन का वैल्यू देता है 0, और जब 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो फंक्शन की वैल्यू आती है 1, हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है, ठीक है। ये वैल्यू जो भी इंटीजर ग्रेटेस्ट है उसे वही आता है 0 1। तो ऐसे ही अगर मैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करूं तो अगर आप एक करिए, आप 1 पे कंटिन्यूटी इसकी चेक करिए। जब आप राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मीन्स 1 से थोड़ा बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 दैट विल बिकम 0। अब बात करते हैं अगर 1 से छोटा है, तो देखो x तो एज इट इज रहेगा लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 दे देगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आपका राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो डेफिनेटली ये फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो अगेन फिर से समझ लो x माइनस मॉड x है, ये कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर आप लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव कर रहे हो, 1 पॉजिटिव का मतलब हो गया x तो 1 है और ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 1 से बड़ा होता है तो वैल्यू 1 आती है, तो ये 0 हो जाएगा। और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव करेंगे तो 1 नेगेटिव मीन्स 1 से थोड़ा छोटा, तो x तो है ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x से अगर छोटा होगा तो वो वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये नियरली 1 दे देगा। तो किसी भी इंटीजर के लिए ये केस बनेगा। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्वल नहीं होंगी। इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 19 में मैं कह सकता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। नाउ क्वेश्चन आता है इज द फंक्शन डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इज कंटिन्यूअस।
एट पाई, ये देखो डेफिनेटली ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, बिकॉज साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूस है, 5 भी एक कंटिन्यूस है। अगर 3 और मोर फंक्शंस जो कि ऑलरेडी कंटिन्यूस हैं सबको एडअप करते हैं तो कंटिन्यूस ही रहता है, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शंस। जैसे क्वेश्चन दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जब दोनों को ऐड करोगे दो कंटिन्यूस फंक्शन को डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा, दो कंटिन्यूस फंक्शन को माइनस करोगे तो कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है इसमें। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। तो ये आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द थिंग, जैसे कॉस है, कोसेंट है, ठीक है, सेकेंड एंड एंजेंट है, कॉटेंजेंट है, ये सारे आप ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑलरेडी देख चुके हो। ये मैक्सिमम फंक्शन जैसे कोस और कोसेंट है, ये तो कॉस है तो वो तो कैसा रहेगा, कंटिन्यूस, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो कोसेक जो होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस इन नेचर, सेक कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस इन नेचर, कॉट भी डिसकंटिन्यूस इन नेचर होता है। सो ओनली कॉस इज कंटिन्यूस इन नेचर, वो ऑलरेडी हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में देख चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फॉर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप अगर 0 पे अगर बात करते हो राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट एट 0 विल बी लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ओके, तो फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नियरली 1। अब बात करते हैं आप लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव मीन्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होगा। साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स जब देखते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आती है, 1। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल तो है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आप निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 पे, तो डेफिनेटली ये भी 1 आएगा क्योंकि फंक्शन यहाँ पे x प्लस 1 होगा। इट मीन्स आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है थ्रू आउट। करेक्ट, ओके। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाई दिस वन कंटिन्यूस फंक्शन। तो आपको देखना है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है, ये इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर आप लिमिट निकालते हो राइट हैंड लिमिट जैसा, राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो आप 0 पॉजिटिव में फंक्शन कौन सा लोगे, 0, डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा। और 0 नेगेटिव में फंक्शन कैसा लोगे, डेफिनेटली 0। तो आपका राइट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखिए, x इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स है। ओके, आप देखो जब एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स है, साइन 1 अपॉन एक्स जो है डेफिनेटली ये किसके, देखो साइन हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है, सो डेफिनेटली ये एक इंटीजर वैल्यू, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो कि डिफाइंड वैल्यू होगी। डिफाइंड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0 डेफिनेटली 0 होगी। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस इन नेचर। नाउ कम टू नेक्स्ट 25th क्या कहता है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f is defined by sin x minus cos x if x not equal to 0 and if it is 0 then it is 1 minus 1। तो आप देखो राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालते हो तो x 0 पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा हमें, sin x minus cos x। जब x फंक्शन 0 से थोड़ा बड़ा रखते हैं तो sin x minus cos x आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 0 विल गो टू 0, cos 0 विल गो टू -1 विल कम एज आंसर। तो ये होगी राइट हैंड लिमिट। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ओके, 0 नेगेटिव जब आप लोगे तो साइन x तो डेफिनेटली ये तो 0 की तरफ ही टेंड करेगा, और cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो डेफिनेटली ये भी -1 आएगा। तो आपका राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। ओके, अब आता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स जब x इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1 ही आएगी। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस इन नेचर। करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 26 पे आप देखो x इक्वल टू π/2 पे अगर आपको चेक करना है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 3। करेक्ट। अगर आपको राइट हैंड लिमिट चेक करना है तो आप बोलोगे फंक्शन होगा आपका k टाइम्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाई x माइनस 2x। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ही रहेगा, यही फंक्शन रहेगा π/2 पॉजिटिव। तो देखो cos π/2 इज 0, x माइनस 2 एंड पाई माइनस पाई है ये 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जब π/2 रखोगे तो 0.0 की फॉर्म हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, k माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 0 माइनस 2 ओनली, से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा k/2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। और जब x की वैल्यू आप π/2 से थोड़ा बड़ा रखेंगे, π/2 से थोड़ा बड़ा, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, k/2। तो आपका जो राइट हैंड लिमिट आ रहा है वो आ रहा है k/2। अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है तो आप क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू π/2 नेगेटिव, π/2 से थोड़ा छोटा, तो अगेन आप फंक्शन तो यही रहेगा,
के साइन एक्स, एल हॉस्पिटल के बाद यही मिलेगा आपको। अगर आप देखते हो जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ा छोटी है तब भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और के बाई टू ही आएगा। इट मीन्स आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है कितना है 3, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बाई टू है, तो वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगी, तो के बाई टू इज इक्वल टू 3, सो के इज इक्वल टू 6। तो के इज इक्वल टू 6 के लिए फंक्शन कैसा होगा, ये कंटिन्यूस 26 वाला जो है के इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूस होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 27, जब आप इसमें राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप बोलोगे कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या होगा, 2 से बड़ा है तो 3, सो ये हो जाएगा आपका 3। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव मीन्स फंक्शन आएगा आपका के एक्स स्क्वायर, सो के एक्स स्क्वायर। सो जब x की वैल्यू आप 2 से थोड़ा छोटा रखेंगे तो ये हो जाएगा 4k। ओके, सो आइडियली 4k शुड बी इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 3/4। ये आपका आंसर आएगा 27 के लिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 28 कहता है x इक्वल टू पाई पे ये कंटिन्यूस है, तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप बोलेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव मीन्स cos x वाला फंक्शन चलेगा, सो cos x, और इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी -1, बिकॉज cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव, पाई से छोटा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा के एक्स प्लस 1, और जब आप इसको रखोगे तो इट विल बी के पाई प्लस 1। ओके, तो ये शुड बी इक्वल टू दिस वन बिकॉज ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है, सो के पाई प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू -1, सो के पाई इज इक्वल टू -2, सो के मस्ट बी इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई पाई। ये आंसर आना चाहिए आपका के लिए, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है, 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5। तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले, तो बोलेंगे हम लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जब x मेरा 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा होगा x तो मेरे को फंक्शन लेना पड़ेगा 3x माइनस 5, और जब इसको पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 15 माइनस 5 विल बिकम 10। ये हो गया राइट हैंड लिमिट। कम टू लेफ्ट हैंड लिमिट, जब आपका x जो है 5 से छोटा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा के एक्स प्लस 1, ओके, और दिस विल बिकम 5k प्लस 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 10 क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, सो k विल बिकम 9 डिवाइडेड बाई 5। ओके, ये होगा आपका 9 डिवाइड बाई 5। सो इस तरीके से अप टू 29 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। नाउ टू द क्वेश्चन नंबर 30 पे ये क्वेश्चन पूछा है हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, तो आप इसी तरीके से फॉलो कर सकते हो जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है वी कैन सॉल्व इट इन अगेन, सम पीपल कैन कमेंट अस। नाउ कम टू द क्वेश्चन cos x स्क्वायर। देखो cos x स्क्वायर है, अगर cos x कंटिन्यूस है तो cos x स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा डेफिनेटली। मॉड cos x का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ ऐसे, ये, लेकिन जब आप मॉड cos x का बात करते हो तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी ही नहीं और इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूस होगा, आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मॉड साइन एक्स, सॉरी इट इज साइन मॉड एक्स। साइन मॉड एक्स का मीनिंग हो गया आपका फंक्शन में x जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ओके, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू दोगे फिर भी वो पॉजिटिव ही जाएगा। तो अगर आपका x यहाँ पे है तो आप साइन मॉड एक्स की अगर बात करते हो, साइन मॉड एक्स, ओके, तो अगर x आप नेगेटिव भी दोगे तब भी ये पॉजिटिव ही ट्रीट करेगा, तो डेफिनेटली आपका फंक्शन कैसा होगा, जो पॉजिटिव वाले हाफ है वही रहेगा आपके लिए ऐसा। इवन आप x का वैल्यू नेगेटिव दे रहे हो, x का वैल्यू कैसे दे रहे हो, नेगेटिव, तो नेगेटिव देने पे भी ये कैसा ट्रीट करेगा, पॉजिटिव ही, ठीक है। तो x का वैल्यू आप नेगेटिव दोगे तो साइन का वैल्यू क्या होगा, जैसे अगर ये वैल्यू जो है ये बिल्कुल वही वैल्यू जो है इस तरीके से आएगा, तो यही वेव फॉर्म ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो इवन इट इज कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है। अब क्वेश्चन आता है लास्ट 34 कहता है मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1। इस फंक्शन को अगर आप देखो तो ये फंक्शन क्या है, इसकी डिसकंटिन्यूटीज आप देखते हैं। अगर फंक्शन x जो है ग्रेटर देन 0 है, x से बड़ा, 0 से बड़ा है या फिर इक्वल टू 0 है, तो मॉड x विल रिमेन एज इट इज, x ही आएगा। x प्लस 1, अगर x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली माइनस एक्स प्लस 1 ही रहेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो x अगर 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन हमेशा कैसा होगा, -1,
ठीक है। अगर मान लो फंक्शन हो जाता है जीरो से छोटा लेकिन सॉरी 1 से बड़ा, x हो जाता है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा होने पे फंक्शन की 1 से बड़ा होने पे तो इसमें ही आ जाएगा, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसके डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट देख लेते हैं। अगर मेरा फंक्शन जैसे ही हो जाता है 0 से बड़ा तो ये होगा। अब ऐसा हो सकता है कि फंक्शन मेरा 0 से तो छोटा है, x जो है 0 से छोटा है लेकिन -1 से बड़ा है। जब 0 से छोटा -1 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो आइडियली ये फंक्शन बनेगा -x प्लस 1, दैट -1, सो इट विल बिकम -2x -1, ये फंक्शन बनेगा। और जब आपका x जो है छोटा होगा किससे, -1 से, तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी नेगेटिव और ये वैल्यू भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -x प्लस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1, तो +1 देगा। तो आइडियली मैं इसको फंक्शन को लिख सकता हूँ -1 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0, if x is lying between 0 to -1, then it will be what, -2x -1, and if x is less than equal to -1, then function will be +1, okay। तो ये होगा आपका। तो देखो जब आप 0 पे डिस्कंटिन्यूटी देखते हो तो आपका राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा -1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 0, ये -1, इट मीन्स 0 पे कैसा है आपका फंक्शन, कंटिन्यूस। अगर आप -1 पे चेक करते हो तो राइट हैंड लिमिट कैसा हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2 -1, तो आंसर आएगा इसमें 1, ओके। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हो तो अगेन +1 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन +1, इट मीन्स आपका फंक्शन चाहे आप 0 देखो या 1 देखो, आपका फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो इसमें मेनली एक चीज़ है कि आपको इसको ब्रेक करना पता होना चाहिए, क्योंकि mod x क्या करता है, चीज़ों को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव कब करता है, जब आपका वैल्यू नेगेटिव इनपुट होता है, ओके। Okay, I hope this full tutorial video will be useful for the people to solve the questions.